हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मूवी चोस वॉकिंग। ये कहानी है उस ग्रह की जिसे कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहले इंसान आए थे जिन पर एलियन ने हमला कर दिया। सभी लोग यहाँ पे मारे गए। बहुत ही कम तादाद में लोग यहाँ पे बचे थे। औरतों का तो कोई नामो निशान नहीं। यहाँ पे जो एलियन थे उन्होंने सभी औरतों को मार दिया। और इस वक्त आपको बताएं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इनमें वो ये है कि ये एक दूसरे का माइंड यहाँ पे देख सकते थे। उनमें एक ऐसी पावर आ गई है, अपने विचार सुन सकते थे जिसे कहा जाता है नॉइज़। और सभी यहाँ पे एक दूसरे का बुरा सोच रहे थे, जिसकी वजह से इनमें कड़वाहट भी बहुत ही ज़्यादा है। वक्त होता है सन 2257 AD का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है टॉड हेविट। ये जा रहा होता है जंगल से और यहाँ से एक प्रीस्ट आता है जो उसके माइंड को देखता है। टॉड कहता है कि ये प्रीस्ट चर्च जाता ही नहीं, तो ये किस बात का प्रीस्ट हुआ। और ये सुन लेता है और प्रीस्ट आता है इसके पास और इसे पंच मार देता है। और इसके पास अपना कुत्ता भी है जो इसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यह सब होने के बाद में ये आता है गांव वापस। मेयर का बेटा आता है इसके पास। टॉड अपने विचार से बनाता है बड़ा सांप और मेयर का बेटा गिर जाता है। ये दोनों लड़ने वाले थे तो मेयर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन टॉड अपने विचार पे यहाँ पे कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि मेयर को उसके विचार के बारे में पता चलता तो ये इसे सज़ा दे सकते थे। और यह सब देख के मेयर भी खुश हो जाता है, क्योंकि विचार पे कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। अब यह सब होने के बाद में टॉड अपने घर आता है और यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ पे होता है इसका चाचा और इसका पिता, और इसकी थॉट यहाँ पे चल रही होती है जहाँ पे मेयर इसकी तारीफ़ कर रहे थे। इसका पिता टॉड से कहता है कि मेयर अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसे दूर रहो। और अब हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप जो आ रहा होता है बहुत ही तेज़ी से इस न्यू वर्ल्ड की तरफ। और यहाँ पे लड़की नज़र आती है हमें शिप में। थोड़ी देर में ये हो जाता है क्रैश और टॉड आ रहा होता है अपने घर की तरफ। तो ये देखता है एक लड़की को यहाँ से भागते हुए। ये जाता है इसके पीछे और पीछे भागता हुआ ये जाता है, तो यहाँ पे इसे नज़र आती है वही स्पेसशिप। लड़की को देखकर फ़ौरन ये भाग के जाता है मेयर के पास। और रास्ते से होता हुआ इसकी थॉट को सभी यहाँ पे सुन रहे थे और सभी इसके पीछे जाते हैं मेयर के पास। सारा किस्सा ये मेयर को बताता है। अब मेयर के साथ सभी आते हैं उसी जगह पे शिप के पास और लड़की सबको देख के भागती है। टॉड जाता है इसके पीछे और टॉड लड़की को पहली बार देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई लड़की नहीं देखी। मेयर भी आता है इसके पीछे, जो भागते हुए लड़की के चारों ओर बनाता है अपने माइंड से लकड़ियों का जाल। और फाइनली लड़की को पकड़कर ये लेकर आता है अपने घर पे। मेयर लड़की को यहाँ पे बताता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे आए थे और एलियन ने हमारे साथ यहाँ पे लड़ाई की, सभी औरतों को उन्होंने मार दिया। और यहाँ पे हम जो बचे हुए हैं, हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने विचार सुन सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर पाते हैं अपने माइंड पे। और मेयर लड़की से कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी के बाद में ये लड़की से अपना नाम बताती है व्योला और कहती है कि मैं आई हूँ धरती से और मेरे पीछे एक शिप आ रही है जिसमें 4000 लोग हैं। लोगों का बाहर नॉइज़ सुन के मेयर जाता है बाहर और मेयर के बाहर जाने के बाद में लड़की यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि लड़की को पता चल चुका है कि ये मुझे मार देना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि वो शिप यहाँ पे आए जिनमें हैं 4000 लोग। और ये भाग जाती है जंगल में। सभी जाते हैं जंगल में इसके पीछे। टॉड आता है मेयर के घर पे और उसी लड़की का बैग यहाँ पे उठाता है और फिर ये आता है अपने घर पे। और अपने घर पे आता है तो इसका चाचा से कहता है कि तुम कहाँ पे थे। तो ये से कहता है कि मैं आ रहा हूँ और ये जाता है अपने घर में अंदर। और इसका कुत्ता जाता है एक कोने में और ये भी जाता है कुत्ते के पीछे। देखता है तो लड़की यहाँ पे होती है टॉड के घर पे और ये फिर से देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये लड़की टॉड को पसंद आ गई है। तो ये से कहता है कि तुम यहाँ पे छुप जाओ। बाहर आते इसका पिता से कहता है कि अंदर बताओ क्या है, तुमने क्या वहाँ पे देखा है। टॉड खुद की थॉट को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाता और ये कह देता है कि लड़की के बाल बहुत ही अच्छे थे। और ये थॉट देख के इसका पिता से कहता है कि बताओ वो लड़की कहाँ पे है। इतने में मेयर का आदमी आता है यहाँ पे, जो टॉड से कहता है कि बताओ लड़की कहाँ पे है। टॉड से नहीं बताता और मेयर का आदमी वापस चला जाता है। टॉड से नहीं बताता, लेकिन मेयर जिससे चाहे उसकी थॉट यहाँ पे देख सकता है। मेयर कहता है कि लड़की घर में अंदर है। तो घर में अंदर जैसे ही जाते हैं, डोर को किया जाता है ओपन, तो बाइक भी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी स्पीड में लड़की निकल के यहाँ से भाग जाती है। अब टॉड भी अपने घोड़े को तैयार करके जाता है लड़की के पीछे। इतने में मेयर टॉड के अंकल को मार देता है
और टोड के पिता से कहता है कि तुम मुझे बताओ वो कहाँ पे गए हैं, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ। सभी जाते हैं इन दोनों के पीछे और टोड भी भागता हुआ आता है यहाँ पे घोड़े पे। और एक पॉइंट पे आकर हम देखते हैं व्योला बाइक से नीचे गिर जाती है और टोड भी घोड़े के साथ गिर जाता है नीचे और घोड़े की टांग यहाँ पे टूट जाती है। तो इसका दर्द देख के टोड अपना चाकू निकाल के इसे यहाँ पे मार देता है और ये आता है लड़की के पास। तो लड़की से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। टोड कहता है कि मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई, मेयर को मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। व्योला कहती है कि कैसे तुम मुझे बचा सकते हो। टोड से दिखाता है माइंड का नक्शा और व्योला मान जाती है। दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं और मेयर टोड के पिता से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और मुझे बताओ वो कहाँ पे गए हैं। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो इसका पिता भी तैयार हो जाता है यहाँ पे और सभी निकल जाते हैं मेयर के साथ इन दोनों के पीछे। और जंगल में टोड व्योला से कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे एक सेटलमेंट है। और इनके सफ़र में हमें बहुत ही मज़े के सीन दिखाए जाते हैं। टोड अपने विचार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। व्योला के बारे में ये जो भी सोच रहा था व्योला को यहाँ पे पता चल रहा था। टोड के विचार आते हैं, कहता है कि व्योला तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं। और सफ़र में काफ़ी आगे बढ़ने के बाद में से कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अभी तक टोड को उसका नाम पता नहीं था। तो ये टोड को अपना नाम बताती है व्योला। अब टोड के विचार में अब एक ही नाम आ रहा था, व्योला व्योला व्योला। और व्योला भी ये सुन पा रही थी। टोड बहुत ही ज़्यादा थक गया था। एक पॉइंट पे आके दोनों रुक जाते हैं यहाँ पे। बारिश भी यहाँ पे हो रही थी बहुत ही तेज़ और साथ में ये दोनों बैठे थे। टोड से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आई हो, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। अपनी माँ और पिता का सुन के व्योला यहाँ पे रोने लग जाती है और ये ऐसे बताती है कि मेरी माँ और मेरा पिता दोनों की डेथ हो गई शिप में। और ये टोड को बताती है कि हम पृथ्वी से आए हैं और वहाँ से यहाँ तक आने में लग जाते हैं 64 साल। यानी कि मेरे पिता और मैं हम सब शिप में पैदा हुए थे। वो चाहते थे कि हम नई दुनिया में जाएं। और व्योला को रोते हुए देख के टोड से करता है किस और दोनों की यहाँ पे होती है किसिंग। और कुछ ही सेकंड के बाद में हमें पता चलता है कि ये किस नहीं था, टोड ने अपना विचार बनाया था, जिस पर व्योला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और एक जगह पर आते हैं ये नील पे और टोड कहता है कि हमें भूख लगी है, मुझे खाना लेकर आना होगा। और अपने पूरे कपड़े उतार के ये हो जाता है नंगा यहाँ पे। लेकिन टोड को रीतो रिवाज के बारे में नहीं था पता, इसने ना ही पहले कभी लड़की को देखा था। तो ये पानी में जाता है और यहाँ पे बड़ा सांप इसे मार के इसे लेकर आता है बाहर और खाना बना के यहाँ पे खाते हैं। और ये सीन आता है मेयर पे, ये अपनी टीम के साथ जाता है दोनों के पीछे और टोड का पिता भी होता है इनके साथ, क्योंकि ये नहीं चाहता टोड को ये मरता हुआ देखे। और पादरी भी हम यहाँ पे देखते हैं जो मेयर से कहता है हम लड़की को मार के उसका बलिदान दे सकते हैं। और सीन वापस आता है दोनों पे। टोड व्योला को बताता है कि एलियन ने हमला किया था और मेरी माँ के साथ सभी औरतों को उन्होंने मार दिया था। और ये बातें होते होते एक एलियन आता है इनके सामने जो जाता है व्योला के पास और टोड आता है इसके सामने। दोनों में होती है यहाँ पे फाइट। टोड से ख़त्म करने ही वाला था तो व्योला से चलाकर यहाँ पे रोक देती है। टोड कहता है कि इन एलियन ने मेरी माँ को मार दिया। तो ये से कहती है कि मेयर ने तुम्हें बताया, तुम्हें कैसे पता कि मेयर तुम्हें हर बात सच बताता है या झूठ। और दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है व्योला एक ऐसी जगह पे जाना चाहती है जहाँ पे हो सैटेलाइट, ताकि अपनी आने वाली शिप को ये बता सके अपनी लोकेशन का। टोड से बता देता है कि मैं नहीं चाहता तुम वापस जाओ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सैटेलाइट हम ढूंढें। और फाइनली ये दोनों आ जाते हैं उसी जगह पे जो होती है नई कॉलोनी, जिस जगह के बारे में टोड के पिता ने इसे बताया था। और यहाँ पे होती हैं बहुत ही ज़्यादा औरतें। टोड ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसने अपने पूरे जीवन में इतनी औरतों को नहीं देखा था और इस जगह के बारे में भी इसे नहीं बताया गया था। और यहाँ की जो मेयर होती है वो भी होती है एक औरत। वो आती है टोड के पास और दोनों को लेकर जाती है अपने घर पे। टोड को यहाँ पे व्योला की याद आती है और इसके माइंड में विचार आते हैं। ये कहता है कि व्योला जाने वाली है यहाँ से। तो ये डायरी निकालता है अपनी जो उसकी माँ ने इसे दी थी, लेकिन ये इसे नहीं पढ़ पाता। ये आता है व्योला के पास और उसे कहता है कि मेरी माँ की डायरी तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। और इसी डायरी से टोड को यहाँ पे पता चलता है कि सभी औरतों को एलियन ने नहीं बल्कि मेयर ने खुद मार दिया था, क्योंकि मेयर चाहता था कि वो सबका दिमाग पढ़ सके। औरतों का ही दिमाग वो नहीं पढ़ पा रहा था, इसीलिए उन्होंने सबको मार दिया।
और ये सब पता चलने के बाद में टोड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है यहाँ पे, और ये अब मेयर को जान से मारना चाहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर भी आ जाता है यहाँ पे इसी नई जगह पे अपने पूरे लोगों के साथ, और इस नई जगह के लोग भी आते हैं इसके सामने। लेकिन मेयर के पास एक ऐसी पावर होती है, ये अपने माइंड से सबको यहाँ पे सरेंडर करवा देता है। टोड को मेयर का पता चल जाता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, और ये दोनों शेल्ट में अंदर आ जाते हैं। टोड का पिता भी मेयर के पास आता है, मेयर से कहता है कि शेल्ट के अंदर जाओ, उस लड़की को तुम लेकर आओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। टोड का पिता शेल्ट में अंदर आता है, टोड से कहता है कि तुम्हें पता था मेरी माँ के बारे में, मेयर मेरी माँ का कातिल है, तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया था। और ये बात ना बताने पे टोड का पिता से यहाँ पे माफ़ी मांगता है, और इतने में टोड का पिता व्योला को लेकर आता है बाहर, मेयर से देख के खुश हो जाता है। टोड के पिता ने असल में अपने माइंड से इसे बनाया है, जो थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाती है। और इतनी देर में हम देखते हैं टोड और व्योला दोनों भाग के यहाँ से निकल चुके हैं, और ये आते हैं नील के पास। एक पादरी भी आता है इनके पीछे, जो पादरी चाहता था कि लड़की को मार के इसका बलिदान देना चाहिए। ये भी अपना घोड़ा उतार देता है पानी में, और इनकी बोट को पकड़ लेता है कस के। और इतने में एक झरना आता है सामने से, और सभी गिर जाते हैं झरने में। और टोड का जो कुत्ता होता है ये आता है पादरी के हाथ में, और पादरी से यहाँ पे मार देता है। अब टोड का कुत्ता भी मर चुका है, और इसके विचार आते हैं बार बार व्योला से देख पाती है। ये बहुत ही दुखी होता है अपने कुत्ते की वजह से, क्योंकि ये इसे बहुत ही ज़्यादा चाहता था। और फाइनली दोनों आ जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे इनको दिखती है स्पेसशिप। व्योला टोड से कहती है कि मुझे जाना होगा नीचे, मुझे एक ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे आने वाली शिप को मैं अपनी लोकेशन बता सकती हूँ। टोड इसका साथ भी दे रहा था, लेकिन साथ ही से दुख भी था, क्योंकि शिप आते ही व्योला यहाँ से जाने वाली है। ये दोनों आते हैं नीचे, और नीचे आते इसको एक स्क्रीन नज़र आती है व्योला को, लेकिन ये ऑपरेट ना होने की वजह से टोड को जाना पड़ता है वापस उसी पॉइंट पे सबसे ऊपर, सैटेलाइट का वहाँ से सेल ये ठीक कर सके। और ये जाने लगता है ऊपर टॉप पे, और नीचे हम देखते हैं इतने में पादरी आ जाता है यहाँ पे, और व्योला को ये खींच के लेकर आता है, और इसे कहता है कि मैं तुम्हारा बलिदान देना चाहता हूँ। लेकिन व्योला के पास ऐसा कंपोनेंट होता है जो इसे फेंकती है, आग निकलने की वजह से पादरी यहाँ पे मर जाता है। और टोड हम देखते हैं ये बनाने में लगा हुआ था, इतने में मेयर आ जाता है यहाँ पे। सैटेलाइट तो टोड बना देता है, लेकिन मेयर इसके पिता को यहाँ पे नीचे बिठा के टोड को आवाज़ देता है, कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। अपनी पिता की जान बचाने के लिए टोड अकेला आता है बाहर। इतने में इसका पिता भी जख्मी हो जाता है। टोड को गुस्सा आता है, और ये अपना चाकू निकाल के मेयर को जख्मी कर देता है। मेयर अपनी गन बाहर निकालता है, लेकिन टोड भी भागता हुआ यहाँ पे छुप जाता है। टोड को ये पकड़ लेता है, और इनकी होती है दोनों में फाइट। टोड को ये जख्मी कर देता है, और ये उसी जगह पे आते हैं शिप के आगे। थोड़ा सा कोई आगे जाता तो नीचे गिर के मर सकता था। मेयर कुछ कर पाता इससे पहले टोड अपने माइंड की पावर से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा औरतें बनाता है, वो सभी औरतें जिनको मेयर ने मारा हुआ है। इतने में व्योला भी आ जाती है यहाँ पे, और इसी दौरान हम देखते हैं कि मेयर नीचे गिर के मर जाता है। टोड यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इतने में वो कॉलोनी शिप आ जाती है जिसको व्योला ने मैसेज दिया हुआ था, और इस शिप को देखते मेयर के सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं आँख खुलती है टोड की, और ये खुद को देखता है नई जगह पे। व्योला आती है इसके पास और इसे कहती है कि तुम्हें मैं अपनी शिप में लेकर आई हूँ, और इसे कहती है कि अब तुम भी हमारे साथ यहाँ पे रहोगे। टोड ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये व्योला को बहुत ही ज़्यादा चाहता था। तो दोस्तों इसी तरह से ये मूवी हो जाती है एंड। ये मूवी है हाई-फाई। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ग्राफिक और बढ़िया ऑडियो क्वालिटी में मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें और सोशल मीडिया पे शेयर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।